हर गर्मियों में मेरी माँ मुझे देश से बाहर रहने वाले हमारे रिश्तेदारों से मिलाने ले जाती थीं। मैं और मेरा चचेरा भाई लगभग एक ही उम्र के थे और हम हमेशा शरारतें करते रहते थे। हमने अपने दिन बाहर खेतों में बिताए। एक दिन हम खेतों में लंबी सैर पर निकले। हमें वास्तव में कोई अंदाजा नहीं था कि हम कहाँ जा रहे हैं। कभी कभी हमें खुद को खो देना और फिर अपने घर का रास्ता खोजने की कोशिश करना अच्छा लगता था। कुछ घंटों तक चलने के बाद दोपहर हो रही थी जब हमें एक फार्म हाउस मिला जो देखने में ऐसा लग रहा था मानो इसे छोड़ दिया गया हो। हमने ये पता लगाने का फैसला किया कि अंदर क्या है। हमने पाया कि दरवाजे बंद थे। वहां एक छोटा सा होल था, लेकिन हम उसमें से नहीं देख सकते थे क्योंकि वह धूल और मोटे मकड़ी के जाले से बंद था। हम घर की ओर चले और देखा कि सामने का दरवाजा खुला था, लेकिन अंदर कोई इंसान नहीं दिखाई दे रहा था। आंगन घास और खरपतवार से भरा हुआ था। एकमात्र आवाज जो हम सुन सकते थे वह पास में एक पुरानी पवन चक्की की थी जो हवा में हिल रही थी। मैं घर के दरवाजे पर गया और चिल्लाया कोई है, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। तभी मुझे वहां एक गंध महसूस हुई। यह नमी, फफूंद और सड़न की दुर्गंध थी। मैंने अंदर कदम रखा। हर जगह कपड़े और कागजात और कुछ गत्ते के डिब्बे थे। वहां एक पुराना बिस्तर, कीड़ों द्वारा खाए गए कपड़ों के कुछ रैक, एक चमड़े की कुर्सी भी थी। मैं कुछ कदम आगे बढ़ा और गंध और भी बदतर होती जा रही थी। मुझे अब थोड़ा थोड़ा डर लगने लगा और मैं मुड़कर भाग जाना चाहता था। तभी मेरी नजर किसी चीज पर पड़ी। बिस्तर के नीचे कुछ बक्सों के बीच एक सिर रखा हुआ था। वह भूरे बालों से ढका हुआ था। वहां एक बूढ़ा आदमी पीठ के बल लेटा हुआ था। उसका चेहरा ऊपर की ओर था और उसकी आंखें खुली हुई थीं। वे मरा हुआ था। मैं बुरी तरह चिल्लाया, फिर अपने चचेरे भाई को बांह से पकड़ लिया और हम दोनों जितनी तेजी से भाग सकते थे भागे। जैसे ही हम आंगन के पार भागे, हम बाहर साइड से गुजर रहे थे। तभी वहां पर एक दरवाजा खुला। दरवाजा खुलते ही हमने एक बूढ़ी औरत को देखा। उसके बाल बिखरे हुए थे और जब वह मुस्कुराती थी तो उसके होंठ खुल जाते थे, जिसमें सड़े हुए दांतों की एक लाइन दिखाई दी। उसके हाथ में खून से सना चाकू था। जैसे ही हम आगे बढ़े, उसने मुझे पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन मैं उसे चकमा देने में कामयाब रहा और भागता रहा। मैंने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की। मैं बस दौड़ा और जितनी तेजी से भाग सकता था भागा। कुछ मिनट बाद मुझे एहसास हुआ कि मेरा चचेरा भाई मेरे साथ नहीं है। मैं अपनी जगह पर रुक गया, जोर जोर से सांस लेने लगा और चारों ओर देखने लगा। वह कहीं नजर नहीं आ रहा था। मेरा दिल बैठा जा रहा था। मैंने फिर से दौड़ना शुरू कर दिया। जितनी जल्दी हो सके अपनी चाची और चाचा के घर वापस जाने की कोशिश कर रहा था। आखिरकार मैंने दूर से उनके घर की रोशनियां देखी। जैसे ही मैं घर पहुंचा, मैं अंदर भागा और अपनी मां को आवाज लगाई। जब मैंने बड़बड़ाना शुरू किया तो मेरे रिश्तेदार मेरे चारों ओर इकट्ठा हो गए। मैंने उनको सब कुछ बताया और अपने चचेरे भाई को ढूंढने के लिए बोला। मेरे चाचा अपने ट्रक में चढ़ गए और मुझे अपने साथ ले आए। हमें पुराना फार्म हाउस मिल गया, लेकिन मेरा चचेरा भाई वहां नहीं था। न तो बूढ़ा आदमी था और न ही बुढ़िया। कुछ देर खोजने के बाद मेरे चाचा ने पुलिस को फोन किया। कुछ दिनों बाद भी मेरा चचेरा भाई नहीं मिला। खेत को ऊपर से नीचे तक खोजा गया, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। कुछ दिन तक सब शांत रहा। पुलिस मेरे चचेरे भाई को लगातार ढूंढते रहे। एक रात में हम सब घरवाले बैठे बात कर रहे थे कि तभी हमें बाहर से मेरे चचेरे भाई की चीखने की आवाज सुनाई दी। आवाज इतनी भयानक थी कि मेरे हाथों से खाने की प्लेट भी नीचे गिर गई थी। मेरे चाचा भागते हुए चीख को फॉलो करने लगे। हम सब उनके पीछे पीछे भागने लगे, लेकिन अंकल इतनी स्पीड से भागे कि वो जंगल में हमारी आंखों से उछल हो गए। हम सभी जंगल में धीमे धीमे एक डर और गहरी सांसें के साथ चल रहे थे। अचानक से मुझे दूर से कोई आदमी भागते हुए नजर आ रहा था। मैंने डर के मारे अपनी मां का हाथ पकड़ लिया और कांपती आवाज में बोला, वहां से कोई भागता हुआ हमारी तरफ आ रहा है। सभी घर वाले ये देखकर डर गए। नजदीक आने पर हमने पहचाना कि वो मेरे चाचा थे। मेरा हाथ पकड़कर सभी घर वालों को घर की तरफ भागने के लिए बोला। जब हम घर पहुंचे तो चाचा ने एक गहरी सांस ली और हमें बताया कि उन्होंने उसी बूढ़ी औरत को देखा है। बूढ़ी औरत ने मेरे चाचा को कहा कि बहुत जल्द मैं तुम सब घर वालों को मार डालूंगी। ये बोलते ही बेहोश हो गए। हम सब पूरी रात उनके पास ही बैठे रहे। किसी ने भी डर के मारे आंख तक नहीं झपकी। सुबह उन्हें होश आया। होश आने के बाद उन्होंने हमें बोला कि जल्दी से अपना सामान पैक करो, हमें यहां से जाना होगा। और तभी हम सबने वो जगह छोड़ दी।
बहुत सी जगह ऐसी होती है जिसके साथ बहुत बड़े रहस्य जुड़े होते हैं, जिनके बारे में अलग अलग भूत प्रेतों की बातें की जाती है। उन जगहों में से एक जगह है भोपाल की। भोपाल में एक किला जो कि 21 साल पुराना है। यह किला एक जमाने पहले बेहद खुशनुमा हुआ करता था, लेकिन अब यहाँ रात तो क्या दिन में कोई आने का साहस नहीं करता। लोगों का कहना है कि यहाँ रात के समय घुंघरुओं की आवाजें आती हैं जो दूर दूर तक लोगों को सुनाई देती हैं। वहां के रहने वाले लोगों का कहना है कि दिन ढलते ही यहाँ महफिल जमती है जिसमें प्रेत आत्माएं शामिल होती हैं, और जिन जिन लोगों ने उस महफिल को देखा वो आज कुछ भी बताने के काबिल नहीं है। जब भी उनसे कुछ पूछा जाता था कि तुमने वहां पर क्या देखा, तो वो लोग उस जगह का नाम सुनकर ही कांपने लगते थे। फिर डॉक्टरों ने उनके सामने उस जगह का नाम लेने से मना कर दिया था। भोपाल के शिवपुरी में एक छोटा सा कस्बा है पोहरी, जहां यह किला स्थित है। इस स्थान के बारे में कोई नहीं जानता, लेकिन जब से मीडिया में यहां होने वाली सस्पिशियस घटनाओं को प्रचारित किया गया है, तभी से लोगों को यह समझ आने लगा है कि यहां कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। वे लोग जो भूत प्रेत और आत्माओं के होने जैसी बातों पर यकीन नहीं करते, अब तो वो भी इस किले को श्रापित समझने लगे हैं, क्योंकि एक बार 2 जवान लड़के जो उसी किले के पास के गांव में रहते थे, वो इन सब बातों को अफवाह मानते हुए उस किले में दाखिल हो गए। उस समय रात के करीब 9 बजे हुए थे। एक किसान ने गांव वालों को यह बात बताई कि 2 लड़के अंदर किले में दाखिल हो गए हैं। सभी गांव वाले उस किले के पास पहुंचे तो उन्हें बहुत जोरों से आवाजें सुनाई देने लगी, लेकिन वो आवाजें अचानक से चीखों में बदल गई। गांव वालों ने देखा कि वे दोनों लड़के अंदर से भागे आ रहे थे, लेकिन वो सच में लड़के नहीं थे, किसी की आत्मा थी। उन दोनों आत्माओं ने इतना भयानक रूप बदला कि गांव वाले तुरंत वहां से भाग गए। अगले दिन पुलिस के साथ कुछ गांव वाले किले में पहुंचे तो उन्हें वहां पर दोनों लड़कों को लाश दिखाई दी। उस दिन के बाद से सभी लोग उस जगह से डरने लगे। इस स्थान की अपनी तो कोई पहचान नहीं है, लेकिन जब से इस किले के भूतिया होने की बात सामने आई है, तब से लोग पोहरी को पहचानने लगे हैं। पहले इस किले में दिन में स्कूल भी चला करता था, लेकिन जब बच्चों ने वहां कुछ अजीबो गरीब हरकतें महसूस की तो वहां स्कूल लगना भी बंद हो गया है। ये किला वीर खांडेराव का है, और लोगों का कहना है कि यहाँ जो महफिल जमती है वह वीर खांडेराव की सभा है। वही रात के समय अपनी नर्तकियों के साथ महफिल जमाते हैं। यहाँ रात को आत्माएं पूरे किले को अपने कब्जे में ले लेती हैं, और घनी झाड़ियों के बीच घिरे इस जंगल में अगर गलती से भी कोई रात के समय रुक गया तो उसका हश्र अच्छा नहीं होता। स्थानीय लोगों का तो यह भी कहना है कि 2100 वर्ष पुराने इस किले में वीर खांडेराव का डेरा था, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद यहाँ कोई परिवार कभी टिक नहीं पाया। कहते हैं एक परिवार ने यहाँ रहने का साहस किया तो पहले ही दिन घर की महिलाएं अजीबो गरीब हरकतें करने लगीं। उन्हें तंत्र विद्या से ठीक करवाया गया। कुछ लोग तो यह भी कहते हैं कि इस किले के भीतर खजाना छिपा है जिसकी रक्षा यहाँ भटकने वाली आत्माएं करती हैं, लेकिन सच क्या है इसका पता लगाने की किसी की हिम्मत नहीं है। गांव वालों कहना है कि जब भी हम उस किले के पास से निकलते हैं तो वहां पर हमें कोई ना कोई इंसान मिल ही जाता है, और गांव में आते ही वो गायब हो जाता है। किसानों ने उस किले के पास की सभी जमीनें बेच दी और वहां से रात में गुजरना बिल्कुल बंद कर दिया है।